दिल्ली, एनसीआर सहित 5 राज्यों में फिरजी जो इंजीनियरिंग की तैयारी करवाती है उन संस्थानों पे अब ताला लटक चुका है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि फिरजी जैसे नामी संस्थान पर अब ताला लटक गया है। और अभी हम मौजूद हैं डोरंडा के फिरजी एक संस्थान है, फिरजी संस्थान के पास। और फिरजी संस्थान में अभी हम उस तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोगों को यह जो फिरजी संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, लोगों को चूना लगाकर कैसे चंपत हो गई है। सामने आप रिसेप्शन टेबल देख रहे हैं। यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग लगातार ये जानने के लिए आ रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 5 राज्यों में यह कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी संस्थान चलाती थी। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में 2 संस्थान थे, एक डोरंडा में और दूसरा रांची के हरिओम टावर में। लेकिन जिस तरह से सूचना आ रही है, इसी सूचना के आधार पर आज हम लोग डोरंडा पहुँचे और डोरंडा में जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम आगे चल के दिखाएंगे कि जिस जगह पे कोचिंग संस्थान चलता था वहाँ की यह तस्वीर है। और हम एक एक करके आपको तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए कुर्सियाँ यहाँ पे खाली है। अभिभावक जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और लौट के चले जा रहे हैं, उनको किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ के कोचिंग संस्थान जो फिरजी है, फिरजी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इसको संचालक थे, उनके तरफ से भी यहाँ पे कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण अभिभावकों को लगातार जो है असुविधा हो रही है, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कई ऐसे अभिभावक हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उन लोगों ने 1 साल का पैसा दे दिया है, उसके बावजूद उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में दिखता है। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है मामला। क्या जानकारी मिला है मैम? हमको तो जानकारी यही मिला है कि ये लोग कह रहे हैं कि आकाश से टाई अप करेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बेटे के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो मैथ्स कैंडिडेट है और आकाश तो जहाँ तक हमको पता है कि वो बायो के लिए उचित है। और फिरजी जैसे संस्थान में अपने बच्चों को किस सोच के साथ आपने नामांकन करवाया था? ये सोचकर कि मेरा बच्चा भी एक दिन अच्छा करेगा और उज्जवल भविष्य पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी जो सूचना मिल रही है, क्या सूचना मिली कि आप यहाँ पे आई हैं? अभी सूचना मिली है कि अब से फिरजी हमेशा के लिए बंद है। अब क्या है ये लोग का अंदर का, और हम तो सीधा से यही जानते हैं कि अगर 1 साल पढ़ाए हो तो 1 साल का पैसा तुम माइनस करो, बाकी रिफ़ंड उनको करना चाहिए। 1 साल का, बाकी 1 साल का पैसा। मेरा बेटा 11th में है अभी और नेक्स्ट ईयर वही 12th में जाने वाला है, तो 12th का इधर पैसा अगर रिफ़ंड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली तो यही चाहता है ना कि अगर हम पैसा लगाए हैं तो वो पूरा बेनिफिट उसका उठाएं। यहाँ के जो संचालक है, संचालक ने कोई सूचना आप लोगों को दी या कोई मेल आप लोगों को मिला हो जिसमें यह जानकारी हो कि फिरजी संस्थान जो है बंद हो गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस वही टाई अप वाली बात है कि आकाश से हम टाई अप करेंगे और बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। तो बात है कि वो फैकल्टी अगर हमको नहीं मिलता है, टीचर्स की वो फैकल्टी अगर हमको नहीं मिलती तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा मेरे बच्चे के लिए। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिली कि फिरजी जो है यहाँ रांची में आकाश के साथ टाई अप कर रहा है? वो वहीं के टीचर्स फ़ोन किए थे। टीचर्स के द्वारा सूचना मिली है। ऐसे अगर बोला जाए तो आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी आप लोगों को नहीं मिली है अब तक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या लगता है कि आपका पैसा डूब चुका है? ये तो वेट एंड वॉच की ही बात है, लेकिन जिस तरह से ताला लटका हुआ तो लग ही रहा है, स्थिति तो वैसा ही लग रहा है। देखिए, जिस तरह से अभिभावक लगातार बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एक सिकन ज़रूर दिख रही है, एक चिंता की बात ज़रूर उनके चेहरे पे दिख रही है कि जो पैसे उन्होंने ये सोच के लगाया था कि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा, बच्चे पढ़ेंगे। हमारे साथ एक और अभिभावक है, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों आई हैं मैम यहाँ पे? यही न्यूज़ में चल रहा है कि फिरजी हर जगह, कुछ जगह बंद हो गया है, तो मिलने के लिए आई, थोड़ा कंफर्म होने के लिए कि जो क्या आप लोग का सिचुएशन है, क्या आगे स्टेप करिएगा। तो देख रही हूँ कि बंद है, ताला लगा के भाग गया है। ताला लग गया है। अब क्या लग रहा है कि आपने जिस सोच के साथ पैसा यहाँ पे लगाया था, उसके लिए आपने किसी यहाँ के जो संचालक है उनसे बात की या कोई जानकारी हासिल की, फ़ोन लगाया? फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और यहाँ तो कोई है ही नहीं जो जिससे बात किया जाए। 1 सप्ताह पहले आए थे
तो थोड़ा सा आश्वासन मिला था कि नई नई क्लास होगा, लेकिन देखिए फिर आए तो बंद है, कोई मैसेज नहीं आया है। कब से इस तरह की जानकारी मिली? एक सप्ताह पहले आप बता रही हैं कि एक सप्ताह पहले भी आप आई थी, उस समय बोला था कि क्लास चलेंगे। कब से इस तरह की जो बातें हैं सामने आ रही हैं? यही जनवरी जब से हुआ है तो न्यूज़ पे आ रहा है कि जो गाज़ियाबाद, पटना, ये हर जगह बंद हो रहा था। हम लोग भी डर गए, फिर आए यहाँ मिलने के लिए। तो एक सप्ताह पहले बोला गया कि जो हाँ नहीं चलेगा यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आने पर आज देख रहे हैं कि ताला बंद है, कोई नहीं है बात करने के लिए, ना कोई फ़ोन उठा रहा है। तो अब हम लोग तो थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जा रहा है। अब देखें, वही चाहते हैं कि जो भी पैसा लिया है वापस कर दें। देखिए, कोचिंग संचालक के द्वारा जिस तरह से लगातार जो है इस तरह की सूचना दी जा रही थी कि क्लास बंद होने के बाद भी क्लासेस चलेगी, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस जगह पे क्लास चलती थी हम वहाँ आपको ले चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो है यहाँ पे परिस्थिति क्या है, किस स्थिति में है, और जो अभिभावक हैं यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है। पहले भी हमने तस्वीरों में दिखाया था कि ये रिसेप्शन टेबल है और रिसेप्शन टेबल पे देखिए कि कोई भी लोग जो है या कोई भी कर्मचारी जो है फिरजी का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम सीधे चलते हैं जहाँ पे क्लास चलता था, क्लास में ले चलते हैं और क्लास से यह दिखाएंगे कि आखिर जो है यहाँ पे कोई फिरजी के जो संचालक है या उनके तरफ से कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे कोई सूचना देने के लिए है या नहीं। तो देखिए, ये जो है ये क्लास है, जहाँ क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ताला बंद है, पूरी तरह से यह बंद है। और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि अंदर जाना संभव नहीं है क्योंकि ताला बंद है। हम आगे दिखाएंगे कि ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस तरह से फिरजी जैसे बड़े संस्थान, फिरजी का एक बड़ा नाम था, और जिस तरह से फिरजी ने यहाँ के झारखंड में जिस तरह से 2 संस्थानों को खोला था और 2 संस्थान जो है अच्छे चल रहे थे, लेकिन अचानक से दिल्ली एनसीआर जैसे समेत जो है 5 राज्यों में इस इंस्टीट्यूट ने अचानक से बंद कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ के वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन पे मामला भी दर्ज हुआ है। और कल रात जिस तरह से अभिभावकों के मेल मैसेज आने शुरू कर दिए और उन्हें यह सूचना दी गई है कि रांची जैसे रांची में जो 2 संस्थान थे फिरजी को उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अभिभावकों का चिंतित होना लाजमी है। तो ऐसे में देखा जाए कि जिस तरह से अभिभावक लगातार जो है आ रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सूचना नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में जो भी अभिभावक आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो 2-2 साल के पैसे जो है वो संस्थान को दे चुके हैं, लेकिन उन्हें ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि फिरजी के जो शिक्षक हैं उनके अनाधिकारिक तौर पे यह जानकारी दी जा रही है कि फिरजी के जो यहाँ के छात्र थे उन छात्रों को आकाश के साथ टाई अप करके वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इसमें भी संशय है और इसमें भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से आकाश जो है वो मेडिकल की तैयारी करवाता है और फिरजी इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है, तो ऐसे में जो छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते थे वो जाके आकाश में पढ़ेंगे, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो आकाश संस्थान में जिस तरह से वहाँ पे जो शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से जो है मेडिकल की तैयारी करवाने के लिए वहाँ पे रखे गए हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ के छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ दिखता है। अपने सहयोगी नवल के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।